दिल्ली पब्लिक स्कूल मारुति कुंज में कला, संगीत और नृत्य का भव्य संगम रिदमिक स्पेक्ट्रम अ डांस फेस्ट के रूप में मंच पर साकार हुआ। नृत्य, जिसे भगवान शिव का अनंत आशीर्वाद माना जाता है, आत्मा की वह अभिव्यक्ति है जो भाव, ताल और लय के संगम से ईश्वर से जुड़ने का माध्यम बनती है। कार्यक्रम का शुभारंभ पवित्र दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि, प्रख्यात कथक नृत्यांगना पद्मश्री शोभना नारायण, मुख्य अतिथि श्रीमान एवं श्रीमती मनोज अग्रवाल, प्रशासक MEET तथा अन्य गणमान्य अतिथियों सुश्री नेहा गुप्ता, वरिष्ठ प्रबंधक MSIL और श्री SK चित्कारा MEET प्रतिनिधि का पुष्पगुच्छ और स्मृतिचिन्ह देकर सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य श्री अखिलेश चंद्र चतुर्वेदी ने अपने स्वागत भाषण में विद्यालय की उपलब्धियों और कला व संस्कृति के प्रति समर्पण को रेखांकित किया तथा मुख्य अतिथि पद्मश्री शोभना नारायण जी की स्वर्णिम जीवन यात्रा पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने सभी प्रतिभागियों के कौशल की सराहना करते हुए उनके अभिभावकों के सहयोग और सभी अध्यापक गणों को उनकी अटूट मेहनत के लिए सराहा और बच्चों के सुखद भविष्य की कामना की। कथक नृत्यांगना DPS स्कूल के जो मारुति कुंज में है उसका हौसला बढ़ाने के लिए आज आ पाए हो, तो बच्चों की प्रतिभा बढ़ाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि बच्चे हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। वो हमारी भावी जनरेशन है जो इस देश को, इस महान देश को आगे संवार कर आगे ले जाएंगे और खूब करेंगे। और आज के बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं और इनफैक्ट हर बच्चे में सृजनात्मक एस्पेक्ट है, और वो सृजनात्मक एस्पेक्ट और प्रतिभा जो से भरपूर है उस मिल करके हम दे रहे हैं ये मारुति कुंज के हमारे प्रिंसिपल साहब और पूरे स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह सभी लोग दे रहे हैं उन्हें मौका कि अपनी प्रतिभा को दर्शाएं और उस बीज को जो उन्होंने बोया है आप सभी से मिलकर के वो नरिश कर रहे हैं, सींच रहे हैं, और वो आगे जाकर वो बीज, वो जो पौधा निकलेगा वो बहुत ही कमाल का होगा, जो फलेगा फूलेगा और भारत का नाम रोशन करेगा। आपने एक चीज़ देखा होगा, 5 साल से और 20 साल की उम्र में बच्चे की जो शारीरिक है, जैसे लंबाई है, सभी बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, ऐसे ही बौद्धिक विकास भी होता है। और बौद्धिक विकास में अहम भूमिका एक स्कूल की रहती है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा। घर की भी भूमिका रहती है और स्कूल की भूमिका बहुत रहती है, क्योंकि जो अगर नींव स्ट्रांग है, फाउंडेशंस अगर स्ट्रांग हो, तभी वो पेड़ अच्छा बनता है, वो पनपता है। और कोई भी आंधी तूफान आए, जड़ें अगर मजबूत है, कोई भी आंधी तूफान आए वो एकदम उखड़ के नहीं जाता है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आपको जाना है, DPS में ही बच्चे क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्या ऐसी खासियत है कि लोग DPS को हर जगह याद करते हैं? DPS की एक ख़ास बात है कि वो होलिस्टिक एजुकेशन देते हैं। पढ़ाई लिखाई पर जितना जोर है उतनी ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी जोर है कि हर बच्चा, अब देखिए हाथ के 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सबके अपनी अपनी प्रतिभाएं होती है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, और वो सबको उभार करके उनको अपने पोटेंशियल को रिकग्नाइज करने का पूरा बहुत बढ़िया काम करती है DPS। और यही कारण है कि वो अपने पोटेंशियल को रिकग्निशन दे करके और उस पर जोर करके आगे बढ़े और किस तरह से एक कंट्रीब्यूटिंग और सेंसिटिव सिटीजन बने कि जो अपने देश का नाम करे, साथ ही साथ एक समाज का उत्थान करे और सामाजिक व्यवहार जो है वो भी उसका। धन्यवाद सर। आप भी इंडिया लिमिटेड से हूँ। हम लोग मीट मारुति एम्प्लॉय एजुकेशन ट्रस्ट देखते हैं, जिससे कि हमारा ये स्कूल DPS मारुति कुंज जो है दैट रन्स। और इसके एज वी ऑल नो कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर सर हैं वो मनोज अग्रवाल जी हैं। आज यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम था जो कि इवेंट कराया गया, दैट वाज रियली अ मेस्मराइजिंग इवेंट। बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस इतना अच्छा दिया कि मेरे पास शब्द नहीं है उसे बयान करने के लिए। एंड द एफर्ट्स ऑफ टीचर्स
बच्चों के किसी भी परफॉर्मेंस में ये सिर्फ सब लोगों के एफर्ट्स जो हैं वो मायने रखते हैं। जैसे कि आपके स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल स्टाफ, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, देन बहुत सारे लॉजिस्टिक्स हम लोगों को तैयारियां करनी पड़ती हैं। बच्चों के खुद के एफर्ट्स, पेरेंट्स जो कि उनको मोटिवेट करते हैं। तो मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ अखिलेश सर का, चित्कारा सर का, जो कि हमारे साथ मीट में जुड़े हुए हैं बहुत समय से, मनोज अग्रवाल सर का, कि हम लोग इस स्कूल से एसोसिएटेड रहे और हम चाहते हैं कि ये स्कूल एक दिन डीपीएस मारुति कुंज हरियाणा का, इंडिया का नंबर 1 स्कूल रहे अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर प्रिंसिपल अखिलेश सर। थैंक यू। मारुति और डीपीएस दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी। और मैं ये बोलता हूँ कि मारुति से बड़ी कोई कंपनी इंडिया में नहीं है अभी इस टाइम। और कहाँ खरखोदा तक पहुँच गई और आगे तक पहुँचेगी। आप इसका कितना सहयोग करोगे? क्या CSR ग्रांट से आप डीपीएस का सहयोग करते हो? सर, CSR के अंडर नहीं है ये डीपीएस मारुति कुंज। मारुति का एक अपना ट्रस्ट है, मीट मारुति एम्प्लॉय एजुकेशन ट्रस्ट, जो कि इसको सहयोग देता है डीपीएस मारुति। ये CSR के अंडर नहीं आता। कुछ स्कूल ने हमें पूरे देश में घुमा दिया। आज अप्रैल हाउस में बैठकर हमने पूरा देश देख लिया। क्या कहना चाहेंगे इस बच्चों को? जैसा कि आप बता रहे हैं, आपने देखा, हमने भी देखा, और ये जितने भी हमारे स्टेट हैं, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के डांस अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। और ये हमारे जितने भी म्यूज़िक टीचर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से तैयार किया बच्चों को, और हमें बहुत आनंद आया। बच्चों की मेहनत साफ दिखाई देती है, उनके पीछे टीचर्स खड़े। पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा बहुत। पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चों को आगे करने के लिए। और पहले यहाँ पे गुरु हैं, उसके बाद वहाँ पे पेरेंट्स। डीपीएस मारुति दिन दुगनी और रात दुगनी उन्नति करेगा? बिल्कुल करेगा। मारुति का पूरा सहयोग है उनके साथ। धन्यवाद। जैसा नाम वैसा काम, क्योंकि आज हमने देख लिया आपके बच्चों में प्रतिभा भी है, हुनर भी है, और आप पढ़ाई के साथ साथ में दूसरी एक्टिविटी भी सिखाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के बारे में? सबसे पहले तो मैं अपने सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिन्होंने आज परफॉर्म किया, और अपनी टीम का, टीचर्स का, जिन्होंने उन्हें सही गाइडेंस दिया। जैसा हमारे दीप स्कूल का मोटिव है, बच्चों की प्रतिभा को पहचानना और उसे आगे निखारना, और शायद हर कोई भी नृत्य में रुचि रखता है, उसका एक सपना होता है कि शोभना नारायण जी के सामने अगर परफॉर्म करने का मौका मिल जाए तो उसका सपना सच हो जाए। तो आज हमारे उन बच्चों का ये सपना सच हुआ है, क्योंकि वो डीपीएस मारुति कुंज की छात्र। शोभना जी आज यहाँ आई वो इसलिए क्योंकि वो हमारे डीपीएस सोसाइटी की मेंबर है, और हमारे बच्चों के साथ, हमारे स्कूल के साथ उनका एक विशेष लगाव है। मैं कहना चाहूँगा कि आपका इतना व्यस्त कार्यक्रम था, और उसमें से भी बच्चों के प्रति लगाव को देखते हुए वो आज आए, तो सबसे पहले मैं उनका बहुत धन्यवाद दूँगा। और आज जो परफॉर्म किया बच्चों ने, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही बच्चों की, उनकी जितनी बार तारीफ की जाए वो कम से कम है। सर, डीपीएस प्रतिभा को निखारता है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उसके साथ साथ संस्कारों की, संस्कृति की भी शिक्षा देता है। डीपीएस ना केवल एकेडमिक्स पे जोर देता है, बट डीपीएस जो है, डीपीएस मारुति कुंज की मैं बात करूँगा, जिसमें एकेडमिक्स, स्कोलास्टिक, को स्कोलास्टिक यानी करिकुलर को करिकुलर जो भी हैं उन पे बराबर ध्यान दिया जाता है, और होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ चाइल्ड जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुसार पूरी शिक्षा दी जा रही है, ताकि बच्चों की बहुमुखी प्रतिभा का विकास हो, ना कि वो सिर्फ एक पढ़ाई में आगे बने। हमारे डीपीएस मारुति के बच्चे खेलकूद में भी उतने ही आगे हैं, और अगर आज नृत्य आपने खुद देखा, और जब हमारे रिजल्ट्स की बात आती है तो बच्चे। सर, क्या समय पर आप साइबर अपराध, व्हाट्सएप, फेसबुक बच्चों को क्यों यूज़ करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं? मेरा ये मानना है कि फेसबुक कम से कम बच्चों को यूज़ करना चाहिए, और जितने भी ये जो साइबर की चीज़ें हैं, एक तो इनका दुष्प्रभाव है बच्चों को, रेडिएशंस का इफेक्ट है, तो जहाँ ज़रूरत हो टेक्नोलॉजी का मिनिमम यूज़, पॉजिटिव यूज़ वही हमेशा लाभदायक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, एक्सेस यूज़ ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, और वो किसी के फिर कंट्रोल नहीं है। सर, डीपीएस के संस्थापक के बारे में क्या बोलना चाहिए, क्योंकि डीपीएस एक ऐसा स्कूल है जहाँ से IAS, IPS और बहुत ही बच्चे निकले हैं, और देश की प्रतिभा में काम आ रहे हैं, और देश के विकास में और राष्ट्र हित में काम आ रहे हैं।
मैं डीपीएस के संस्थापकों के तो बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो शिक्षा की जो पद्धति थी उसको पूरा चेंज करवा दिया। आज हिंदुस्तान के हर कोने में डीपीएस है और हमारे जो डीपीएस राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, और जिस तरीके का सहयोग मार्गदर्शन उनसे हमें मिलता है वो शायद अगर हम डीपीएस में ना होते तो हमें कभी नहीं मिलता था। आज अगर मैं अपने बच्चों से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिला पाया तो उसका पूरा क्रेडिट हमारे डीपीएस के संस्थापकों को जाता है कि जब हमने उनके साथ एज टीचर काम किया तो मुझे ऐसी सारी चीज़ें सिखाई गई जो प्रिंसिपल बनने के बाद मैंने अपने विद्यालय में अपने बच्चों के लिए यूज़ की और जिससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा का विकास। सर, बादशाहपुर, गोंडसी और मारुति कुंज में और भी काफ़ी स्कूल हैं, बच्चे डीपीएस को ही क्यों चुनते हैं फर्स्ट? ये तो अभिभावकों का से पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा जवाब देंगे। 2 शब्द अभिभावकों के लिए भी बोलो। हाँ, अभिभावकों का तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ पे और कहना चाहूँगा, देखिए बच्चे की प्रगति में स्कूल और अभिभावक दोनों का भागीदारी बराबर है। स्कूल बच्चे के जो अभिभावक जब तक सपोर्ट घर पे नहीं देंगे तो बच्चे का उतना विकास नहीं होगा। तो मैं डीपीएस मारुति कुंज के अभिभावकों के लिए भी ये कहना चाहूँगा कि जब भी हमने उन्हें कोई भी संदेशा भेजा और उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया, और उसका सिर्फ एकमात्र कारण है क्योंकि उन अभिभावकों को हमारे स्कूल, हमारे अध्यापक, हमारी मैनेजमेंट के प्रति इतना गहन विश्वास है। ये स्कूल जो कुछ कर रहा है बच्चे के विकास के लिए कर रहा है और इसलिए वो हमेशा हमारे साथ अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। आप डीपीएस मारुति कुंज के प्रिंसिपल हैं और डीपीएस भारत के अंदर एक बड़ा ही अहम स्कूल है जिसमें बच्चे आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं और बड़ी बड़ी उपाधि लेते हैं। मैं सोचता हूँ कि बच्चों की प्रतिभा को ऐसे कैसे निखारते हैं और उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसको हम OLQ बोलते हैं, ऑफिसर लाइफ क्वालिटी, कैसे डेवलप करते हैं? देखिए, जैसा आपने आज हमारे प्रोग्राम में देखा, हमारा जो डीपीएस मारुति कुंज है, सबसे पहले हमारा उद्देश्य रहता है कि बच्चे की प्रतिभा क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट किस एरिया में है। जिस एरिया में बच्चा अपनी प्रतिभा दिखाता है, जिस एरिया में वो अपना इंटरेस्ट शो करता है, हम कोशिश करते हैं कि उसी चीज़ में जो उसका टैलेंट है उसमें उसको इतना सपोर्ट दें कि वो जो आगे बढ़े। हमारा ये मानना है, जिस चीज़ में किसी व्यक्ति की रुचि होती है उसे अगर उस चीज़ के लिए उकसाया जाए या उसके अनुसार काम किया जाए तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। इसी चीज़ को हम लोग बचपन से तराशने की कोशिश करते हैं और बड़े होते चले जाते हैं। और डीपीएस हमारी जो चेन ऑफ स्कूल है उसका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। हमारे पास हमारे एलुमनाई बहुत अच्छी पोजीशंस में हैं और ख़ासकर हम डीपीएस मारुति कुंज की बात करें तो यहाँ तो हमें डीपीएस सोसाइटी के साथ साथ मारुति का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो जो 2 बड़े ब्रांड जब मिलते हैं, डीपीएस सोसाइटी और मारुति, हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्रांड, एक ब्रांड डीपीएस जो एजुकेशन में, मारुति जो कार मैन्युफैक्चरिंग में, और वो दोनों का जब जो संगम है उससे हमें हर जगह हमें बच्चों को ले जाना है। अगर हमें बच्चों को ये दिखाना कि कार कैसे बनती है तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, उनको वो फैक्ट्री में जाते हैं। तो हर चीज़ का किसी भी एरिया में जब भी हमें सपोर्ट चाहिए बच्चों को कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है एज इन कंपेरिजन टू दूसरे, जिससे बच्चे की प्रतिभा का विकास। जैसे दूध को मथते हैं और उसमें घी अलग हो जाता है, ऐसे ही आप बच्चों की प्रतिभा को ऐसे निखारते हैं। बिल्कुल, यही कोशिश रहती है हमारी। धन्यवाद सर। आज का कार्यक्रम है, कैसा लगा और डीपीएस के बारे में? बहुत ही अच्छा था। ये मेरा भाई है, इकलौता भाई है। मैंने इसे झारखंड से यहाँ बुलाया, यहाँ पढ़ाने के लिए। डीपीएस मैं बस सुनती थी तो मेरा भी सपना था कि मैं भी इसमें पढ़ूँ, बट हम लोग जानते हो झारखंड में है तो झारखंड बोर्ड और वो सारी चीज़ें थी। इसको फाइनली हमने यहाँ दिया। बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, बट जब मैंने इसे स्कूल में दिया, इसके अंदर जो चेंजेस थे और जो परफॉर्मेंस वगैरह जितनी चीज़ें होती है और हर चीज़ में इन्होंने, सर ने हमें काफ़ी अप्रिसिएट किया कि नहीं आप ये भी परफॉर्म करो। आप इनको स्पोर्ट्स में भी है मेरा भाई, डांस में भी है और एकेडमिक में भी बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच। हमारे पास अभी रफ्तार टीवी चैनल है, ये झारखंड का चैनल है। ओके, ठीक है। आप क्या कहना मम्मी देख रही होंगी और होप झारखंड के सारे लोग देख रहे होंगे।
कि वहाँ से यहाँ भी आकर के वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।